जेसीबी संचालक से बात करते हैं। कितनी, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक है जी। दीपक जी, कितनी आयु है मेरी 30 साल। और कितनी पढ़ाई लिखाई है आपकी? 10वीं फेल है जी। वो कितने साल से मशीन चला रहे हैं आप? 2015 से। क्या नाम है इस मशीन का? पोकलैन पोर्कलैंड मशीन, JS 205। जेएस 205। बड़ी ताकतवर मशीन हाँ जी। है? हाँ जी। तो ये नदी के भीतर क्यों चल रही है? ये ऐसा है जी, एक तो ये स्लोपिंग, एक इसकी जो चौड़ाई है उस चौड़ाई को की वजह से चौड़ाई भी कर रही है और स्लोप भी काट रही है। हम्म, और प्लस ये पत्थर वगैरह जो उनको पकड़ाएगी पिचिंग लगाने वाले को। हम्म। हाँ जी। आपने कभी सोचा कि नदियों के बारे में बचपन में शुरू में आपने किताब में पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ा था? हाँ, इतना याद नहीं है जी हमारे। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? साहिल। साहिल। साजिद? साहिल साहिल साहिल? किस क्लास में पढ़ते हो साहिल? तो पढ़ता नहीं। पढ़ते नहीं है, छोड़ दी पढ़ाई? छोड़ दी ना बचपन से ही। अच्छा। हाँ, गया नहीं कभी स्कूल में। कोई नदी फिल्मों में, सीरियल में कहीं देखी थी पहले? देखी थी। क्या देखा था उसमें? नदी में पानी चलता हुआ। ये देखिए राजेश भाई साहब, मेरे दिमाग में एक खलबली मची हुई है कि मैंने बचपन में जब नदियाँ देखी, फिल्मों में देखी, सीरियल्स में देखी, किताबों में पढ़ा नदियों के बारे में, तो यही पढ़ा कि नदियाँ हमारे जीवन का स्रोत हैं, नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, नदियों के किनारे, नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तमाम सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी। और नदी है तो जीवन है। नदी के किनारे जंगल होता है, उसमें पेड़ होते हैं, पानी होता है, नदी में मगरमच्छ होता है, नदी में मछलियाँ होती हैं, नदी में बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं, हजारों तरह के पौधे होते हैं। लेकिन यहाँ हम एक ऐसी नदी को इस वक्त देख रहा हूँ मैं, और मैं बहुत सदमे में हूँ कि लंबे अरसे बाद मैंने इस नदी को यहाँ पे देखा। पिछले दिनों हमने हिंडन की ग्राउंड रिपोर्ट की थी, तो उसके हालात भी इतने बुरे नहीं थे जितने काली ईस्ट के हैं। ये नदी के नाम पे सिर्फ एक नाला है, कोई पेड़ पौधा इसके भीतर नहीं है, पानी इसके अंदर नहीं है, फैक्ट्रियों का जहर इसमें घुल रहा है, और कोई चिंता हमारे हुक्मरानों को, हमारे नौकरशाहों को इसकी नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसको अब लोग प्रदूषण विभाग के नाम से जानते हैं, उसकी कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। बराबर में खतौली फैक्ट्री है, चीनी मिल है, जिसका सारा जहर लगातार वो इसी में धकेल रहे हैं। हाल ही में इस तरीके के फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर हुई, उसके पहले दिन बैठ के हम ये देख रहे हैं कि हमें जेसीबी के भीतर घुस के देखना पड़ रहा है कि ये जेसीबी नदी के किनारे पे क्यों चल रही है, ये पत्थर क्यों ढोकर के लाए जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, क्यों नदी के भीतर पौधे लगाए जा रहे हैं, क्यों नदी के भीतर पानी ला करके डाला जा रहा है। बहुत जबरदस्त है, बहुत खतरनाक है। कहाँ आने वाली पीढ़ियां कहाँ रुकेंगी जाके? आप पूरे सिस्टम की नाकामी है। जो आप ये नदी, आप कल्पना करो जब नदी का, जब ये कभी नदी बनी होगी, चली होगी अंतवाड़ा से, जो कि अंतवाड़ा इसका उद्गम स्थल है, उस समय तो कभी उसमें ना मिट्टी पड़ी होगी, ना इस तरह के कभी ये ट्रैक्टर चले होंगे। और आज जब जब लगातार हम तरक्की की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई लगातार संसाधन अब बढ़ते जा रहे हैं, और आज हमें एक नदी को जीवित करने के लिए ये सब देखना पड़ रहा है। विकास ने नदियों की बलि ले ली। सारी सहायक नदियां गंगा और यमुना की वो तबाह कर दी हमारी फैक्ट्रियों ने। जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, जिसको हम ये समझते हैं कि ये विकास है, वो जीवन पर भारी पड़ रहा है। अब ये विकास का मॉडल सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। एनसीआर के भीतर और वेस्टर्न यूपी के भीतर जितनी सहायक नदियां हैं गंगा और यमुना की, चाहे काली ईस्ट हो, काली वेस्ट हो, चाहे पाँव धोई नदी का कैंपेन हमने देखा पिछले दिनों, चाहे इधर हिंडन नदी हो, सबके यही हालात हैं। और अब तो यमुना और गंगा के भी यही हालात हैं। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के बावजूद ये हालात हैं। सरकारों ने, आप सोचिए, राजीव गांधी जी के जमाने से ये गंगा को साफ करने का अभियान चल रहा है सन 80-84 के बाद से, और आज तक हम ये क्लेम नहीं कर पाए हैं। आज तक कोई मशीनरी स्टेट या सेंटर की ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमने गंगा और यमुना को प्रदूषण मुक्त कर दिया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जब अब से कुछ समय पहले एक मीटिंग हुई, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये कहा कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं,
अगर इनका पानी गंगा यमुना में जाना बंद हो जाए तो ये नदियां साफ हो जाएंगी। तो क्या रीजन है आखिर ये फैक्ट्री का जो जो ये पूरा जो जहर मिल रहा है, इन जहरों को सरकार रोकने में क्यों विफल है? राजेश भाई साहब, सवाल बहुत बड़ा है ये, क्योंकि इन नदियों में जो गंगा यमुना की सहायक नदियां हैं, इनमें तो पानी है ही नहीं। इनमें तो पानी ही फैक्ट्रियों का सीवेज है 99%। और इस पे कोई स्टडी नहीं होती कायदे की, इस पे कोई एक्शन प्लान कायदे का तैयार नहीं होता, फैक्ट्रियों पे शिकंजा नहीं कसा जाता। टेक्नोलॉजी मौजूद है, फैक्ट्रियों के पानी को शोधित करके आप बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शहरों की सड़कों पे जो धूल है उसको दबाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में, रोड के कंस्ट्रक्शन में, हाईवे एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में जबरदस्त पानी की खपत होती है, आप वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तब कर सकते हैं जब आपके पास इच्छा शक्ति हो। मुनाफे की हवस ने इस इच्छा शक्ति का खात्मा कर दिया है। प्रॉफिट कमाना है सबको, और उसी का रिजल्ट है कि ये पूरी बेल्ट कैंसर बेल्ट में तब्दील हो रही है। गांव-गांव में कैंसर के मरीज हैं। 30-35 साल की उम्र में लोगों की किडनी फेल हो रही है। 10-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। फेफड़े जवाब दे जा रहे हैं, लोगों के सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग। और मैं नहीं जानता कि यहाँ आज हमने जो कुछ घंटे बिताए हैं, इसके बाद हमारे शरीर में भीतर किस तरह के दुष्प्रभाव इस बदबूदार पानी के किनारे चलने से होंगे। हमारे फेफड़े किस तरह से रिएक्ट करेंगे, या हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। हम पानी अपना लेकर आए थे, लेकिन दूर रखा है, हमें बीच में यहाँ का पानी भी पीना पड़ा। उन लोगों की सोचिए कि जो यहाँ रहते हैं दिन रात। बिल्कुल। और यहाँ रहते हैं, यहाँ तो जो अगर नल की बात करें तो नल का पानी इतना विषैला है, सब पीला। अभी आप पानी भरोगे नल से गिलास में तो 10 मिनट बाद नल पीला, पानी पीला हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये दुश्वारियां हैं। दरअसल पर्यावरण दिवस है कल, और आज इसीलिए इधर आए थे काली नदी को देखने के लिए कि काली नदी के कैसे हालात हैं, काली नदी का कैसा पानी है। पानी तो इसमें है नहीं, सब जहर ही जहर है चारों ओर। और किसानों से बात हुई है, किसान ये भी बोल रहे हैं कि अगर 30 से 35 साल पहले की बात करें तो नदी का, इस काली नदी का पानी पीते थे किसान। आज तो पानी के सामने आ जाए तो बीमारी फैलने का डर है, बीमारी लगने का डर है। आप लोग वहाँ खड़े हुए थे, जिस तरह गंदे पानी में वहाँ मच्छर थे, इतना बदबू वहाँ पे आ रही थी, हमें लगता था कि अगर यहाँ थोड़ी देर खड़े हुए तो कुछ ना कोई गंभीर बीमारी जरूर लगेगी। ये दोस्तों, हम आपको और कहानियां दिखाएंगे इसी तरह की, हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि ये जो लगातार कयास के जा रहे हैं, प्रयास के जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि नदी कभी जीवित होगी? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है। आर्टिफिशियल तरीके से आप एक योजना आई थी इस देश में नदियों को जोड़ने की। मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर उस पर एक्सपर्ट बताएंगे। आइए सुनते हैं एनजीटी के जज डॉक्टर अफरोज साहब को, जिन्होंने बताया कि नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट था वो रियलिस्टिक नहीं था, कारगर नहीं था। आप नदियों का प्रवाह नहीं बदल सकते, आप नई नदियां पैदा नहीं कर सकते। आप नहरें निकाल सकते हैं, नाले निकाल सकते हैं, ये नदियां तो प्रकृति ने बनाई हैं। बारिश होती है पहाड़ों में, जंगलों से निकली हैं, उद्गम हुआ है और सागर में गिरती हैं। और सागर हो, नदियां हो, तालाब हो, वेटलैंड हो, झीलें हो, ये जीवन के अस्तित्व के लिए जरूरी है, इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये पूरा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं हम। तो कोई एक नदी में 4-6 जगह इस तरह के प्रक्रिया करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ओवरऑल पूरे देश के लेवल पे एक बड़े ब्लूप्रिंट पे, बड़े विजन के साथ जमीन पे काम करने की जरूरत है। जुमलों से बात बनने वाली नहीं है। जुमलों से जीवन खतरे में पड़ सकता है, बच नहीं सकता।